आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फुल मून आज सुबह 6 बजे अगर कोई उठ गया, वैसे आज तो कोई फायदा नहीं था। आमतौर पे मैं 5:30 बजे तक उठ जाता हूँ, बट उठते उठते 6 सवा 6, भाई सर्दियां हैं तो 6:30 तो बज ही जाते हैं। तो आज जब मैं लखनऊ में सुबह उठा तो काफ़ी कोहरा था। ठीक है, आज 27 दिसंबर है। तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट आपको समझाऊंगा जो कि आमतौर पे मुश्किल है, बट सिद्धांत अग्निहोत्री इज हियर तो वाई फियर। और ज्योग्राफी का मैंने कोर्स भी बहुत बढ़िया बनाया है, तो उसको आप ले सकते हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो बेसिकली इतना, ये चांद सा रोशन है चेहरा, ये चेहरा नहीं, ये चांद है। ठीक है, तो चांद जो है आज बहुत बढ़िया दिखने वाला है। और देखना आज चांद, अगर आसमान साफ हुआ, जो कि होगा, कोहरा होगा बट आसमान साफ होगा, तो रात में आज चांद देखना, क्योंकि फिर ये आएगा नहीं ऐसा मोमेंट। क्योंकि आज जो चांद है वो 99.5% विजिबल होगा, जिसको हम कोल्ड मून कहते हैं। तो चलिए इस कोल्ड मून की जो है वो बात करते हैं। कोल्ड मून और आखिरी है, इसके बाद फिर अब हम अगले साल में ही मिलेंगे। 2023 गया, अब 2024 आने वाला है। तो अब 2024 कैसा साल रहेगा, आपको पता है ना कि एस्ट्रोलॉजी में, जो हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, उसको मून को देके प्रेडिक्शन करते हैं, वेस्टर्न में सन को देके। खैर, एक प्रेडिक्शन मैं आपकी करता हूं कि 75 दिन में आपका पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाएगा। 350 रुपए का ये कोर्स है। ठीक है, और एक बहुत ही शानदार कोर्स है जिसमें हर दिन हम एक टेक्निक बताएंगे। 75 टेक्निक, 75 दिन। ये एक एक्सरसाइज है, ये एक वर्कशॉप है, ये एक मेडिटेशन है। पूरे कोर्स को हमने 3 फेज में बांटा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 25 लेक्चर्स हर फेज में। कमाल हो जाएगा। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें। 5 जनवरी से लाइव क्लासेस शुरू होंगी। ओके, चलो तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार कोल्ड मून है क्या, ठंडा चांद क्या होता है। अब देखो, आपको पता है कि जो हमारे धरती है वो ऐसे रिवॉल्व भी कर रही है और ऐसे रोटेट भी कर रही है, और ये सब कुछ उसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। तो सबसे पहले तो कोल्ड मून मतलब ये आखिरी चांद है जब पूरी विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और कोल्ड की बात करें तो ठंड, क्योंकि ठंडी चल रही है। तो आज हम, कल 26 और आज 27, ये 2 दिन। वैसे तो अगर आज सुबह 6:03 पे आईएसटी के हिसाब से, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से, वो बेस्ट आज था सुबह 6:03 पे। लेकिन चिंता ना करें, शाम को भी आप ये मून, ये चांद का नजारा देख सकते हैं जब विजिबिलिटी अपने फुल पे होगी। तो बेसिकली यूरोप ने इस टर्म को दिया है फ्रिजिड कंडीशन। बहुत ही ज्यादा ठंड होती है ना दिसंबर में, और आपको पता है कि इसी ठंड की वजह से ढेरों फेस्टिवल्स जो है वो मनाए जाते हैं, है ना। पूरी दुनिया में ये चलता है। तो मून जो है वो 99.5% विजिबल होगा। और फिर ये लास्ट है, इसके बाद आपको फुल मून अब 24 जनवरी, यानी कि अब अगले ही साल, जिसको वुल्फ मून कहते हैं, तब आपको देखने को मिलेगा। साइंस देख लीजिए। देखिए, अब मैं आपको ज्योग्राफी समझाता हूं। आज अगर हम नई दिल्ली या भारत की बात करें तो दिन कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे 19 मिनट 17 सेकेंड। आपको पता ही है कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं। तो 14 घंटे की रात, और मजा भी खूब आती है सर्दियों में सोने में, रजाई में एकदम, आहा क्या बात है। ठीक है, तो 7:09 पे सुबह सूरज उगेगा। सूरज को जल देते हो कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और 5:29 पे सन, सूरज डूब जाएगा, और फिर बारी आएगी मून की। चलो अब हम बात करते हैं कि साइंस क्या है। देखो, द कोल्ड मून बिकम्स द लॉन्गेस्ट फुल मून, अर्निंग द नेम लॉन्ग नाइट मून। ठीक है, अब यह होता क्यों है। यहां पे सन, अर्थ एंड मून ये 180 डिग्री पे आ जाता है। पहले कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं ज्योग्राफी के। मुझे लगता है कि मैं एक स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगी, है ना। चलो कोई भी ले लो, नहीं ये सॉरी, ये गड़बड़ हो गई, हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ये स्लाइड। अब देखो, ये है हमारी धरती। ओके, ये है 0 डिग्री, इक्वेटर, इसको कहते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री पे। फिर ये लैटिट्यूड्स होते हैं, और ये जो ये वाली लाइंस, ये पैरेलल लाइंस होती है लैटिट्यूड्स, और ये इधर वाली लाइन जो हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, वर्टिकली ड्रॉ करते हैं, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इस पर अभी हम नहीं जाते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेटर जो है ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट।
और ये है सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर जो है वो इस पूरे के पूरे सर्कल 3D में स्फीयर हो जाता है। इस पूरे के पूरे सर्कल चलो बोल देते हैं हम, इसको दो पार्ट में बांट देता है। एक स्फीयर को हेमी मतलब आधा, तो हेमिस्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, याद है? तो ये चीज है। तो अब अगर हम बात करते हैं, ये इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ, और फिर साउथ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके बाद फिर ये जाता रहता है। सूरज की जो सबसे ज्यादा रोशनी है वो इसी पार्ट में पड़ती है, तभी यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। समझ गए? चलो अब ध्यान से देखना, 4 चीजें। सोल्स्टिस जिसमें विंटर और समर आता है, एंड देन इक्विनॉक्स। सोल्स्टिस मतलब यह होता है कि एक चीज बड़ा, मतलब अगर समर सोल्स्टिस की बात करें तो समर सोल्स्टिस का मतलब यह होता है जब दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। यानी कि गर्मियों में, यानी कि 21 और 22 जून, दिन बड़ा रात छोटी। विंटर सोल्स्टिस की बात करें जो अभी 21-22 दिसंबर को पड़ा था, जब दिन छोटा होता है, रात बड़ी हो जाती है। समझ रहे हो? अब इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब दिन और रात इक्वल होते हैं, 12-12 घंटे। ठीक है, अब ये होता कैसे है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे सूरज है, ये धरती है, ठीक है। अब हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न बताया, और धरती हर किसी टिल्टेड है, टिल्ट। तो जब धरती, सूरज सामने है तो धरती रिवॉल्व कर रही है, राइट। अब अगर मान लो धरती, जैसे ये सामने सूरज है और मेरा ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो ठीक सूरज के सामने है, तो यानी कि मेरे इस वाले पोर्शन पे क्या सनलाइट ज्यादा है। तो जब सूरज की सनलाइट और सूरज के पास होगी धरती, सनलाइट ज्यादा, तो उसको हम कहेंगे समर सोल्स्टिस। और भारत आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट जो है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पार्ट, वो डायरेक्ट वो सूरज के एकदम पास होता है जब जून आता है, ठीक है। तो यानी कि भारत में, या जो इधर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, वहां पे हम ये देखते हैं कि ज्यादा गर्मी यानी कि ज्यादा सनलाइट हमको देखने को मिलती है, तो दिन हमारे लंबे हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो, अब देखो भाई, जाहिर सी बात है कि मैं ऐसे घूम रहा हूं, अभी सनलाइट पड़ रही है, अब यहां पे सनलाइट नहीं पड़ेगी, मैं दूर हो गया, ये वाला पोर्शन मेरा ऑपोजिट हो गया, मैं दूर हो गया। ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे ये धरती है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला पार्ट है ना, ये मेरा एसी का रिमोट है, इसको बताता हूं मैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, अब ये सूरज है ना, ये इस वाले पार्ट में, ध्यान से देना, इस वाले पार्ट में डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, लेकिन जब ये ऑपोजिट चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के, तो ये वाला पार्ट जो अब सनलाइट ले रहा था, ये तो पीछे हो गया, ठीक है। तो अब ऑपोजिट वाले पार्ट में सनलाइट मिलेगी, यानी कि जहां पे जब सूरज जो है, धरती जो है, वो सूरज के जब एकदम पास होती है, सनलाइट के पास होती है, तब हम ये देखते हैं कि समर सॉल्स्टिस होती है। और जब सूरज से दूर, क्योंकि भाई घूमते 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 दूर चली जाएगी ना, वो जो 6 महीने में सब बदल जाता है, तो जो पार्ट सूरज के पास था, वो पार्ट 6 महीने बाद, क्योंकि घूम गई वो पूरी 180 डिग्री चली गई, तो वो पार्ट दूर चला जाएगा, ठीक है। तो सूरज के दूर यानी कि आपको दिन छोटा होगा, सिंपल। अब जब वो पॉइंट आता है, जब एकदम, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे हो गया, ठीक है, मैं ऐसे घूम रहा हूं, अभी ये वाला पार्ट सूरज के सामने, अगर मैं ऐसे हो गया, तो आप देखिए सूरज की रोशनी बिल्कुल आधी स्प्लिट हो रही है, तो दोनों ही इक्वेटर के दोनों साइड, ठीक है, बिल्कुल इक्वल, तो इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, जब दिन और रात इक्वल हो जाते हैं। ये चीज आप समझे? वेरी गुड। अब यहां पे क्या है, यहां पे सन, अर्थ और मून 180 डिग्री पे अलाइन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, ठीक है। हमको सूरज, जैसे फेजेस ऑफ द मून की बात करें तो फुल मून होता है, न्यू मून होता है। न्यू मून जब आपको दिखेगा ही नहीं, अमावस और पूर्णिमा जब आपको पूरा चांद दिखेगा, क्रेसेंट मतलब जब हल्का चांद दिखता है। कैसे होता है ये, देखो अगेन सूरज ये है, समझ रहे हो, मैं आपको इसको कैसे बताऊं, जैसे ये देखो, ठीक है, ये धरती है, ठीक है, वो सूरज है, और ये मैं हूं, तुम यहां पे खड़े हो, ठीक है। ये
सॉरी ये चांद है, राइट, ये चांद है, ये सामने सूरज है और मैं इधर धरती हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं अगर मान लो यहां से चांद से देखूं ऐसे, तो सूरज की सीधा सीधा किरणें यहां पे पड़ रही है ना, यानी कि मुझे शैडो दिखेगी, यानी कि ये पार्ट जो है विजिबल नहीं होगा। भाई जाहिर सी बात है, तुम एक बात समझो कि अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, तुम मेरे पीछे पड़े हो, तो अगर मेरी रोशनी पड़ेगी, ठीक है, मान लो सूरज की रोशनी या लाइट पड़ेगी, तो मेरी शैडो पीछे दिखेगी ना तुमको, मैं थोड़ी ना दिखूंगा, समझ गए ना। तो इसीलिए हमको चांद दिखता ही नहीं है। या आप एक्सपेरिमेंट करो, बल्ब लो, ठीक है, बल्ब लो और एक व्हाइट कलर का ऐसे राउंड कलर का ले लो और ऐसे बल्ब को रोटेट करते रहो, तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा, वो हल्का हल्का पार्ट जो है ना, जो भी आप व्हाइट कलर की बॉल होगी वो विजिबल होता जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये सूरज है, ठीक है, ये धरती है, ये चांद है। अब देखो ये हल्का सा घूमना शुरू किया, ठीक है, यानी कि सूरज की रोशनी इतने पार्ट पे पड़ी और ये वाला पार्ट मुझे विजिबल होता दिखने लगा, ठीक है। फिर ये घुमा, फिर ये घुमा, फिर ये घुमा, फिर ये घुमा, तो फाइनली जो पार्ट विजिबल नहीं था वो देखो रोशनी के कारण पूरा पूरा, मतलब जब मेरे सामने आएगा तो पूरा का पूरा पार्ट जो है विजिबल हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये वो सूरज है, ठीक है, यहां पे अगर मैं खड़ा हूं, ठीक है, और अगर तुम हो, मतलब यहां पे चांद है, ठीक है, तो क्या है कि अभी तो वो मुझ पे विजिबल दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि सूरज की रोशनी मेरे पर्सपेक्टिव से मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज तुम तभी देखते हो ना जब उस लाइट उस पर पड़ती है। मेरी आंख पे लाइट पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मैं ये सारी चीजें देख पा रहा हूं। अगर ये लाइट रिफ्लेक्टिव मुझे दिखे ही ना तो नहीं, तो जो सूरज की जो चांद होता है ना, बिल्कुल सूरज के सामने आ जाता है, तो आप देख ही नहीं पाओगे। लेकिन फिर धीमे धीमे हटके चांद ऐसे आएगा। अब देखो सूरज की रोशनी अभी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, अब ये धीमे धीमे यहां पे पड़नी शुरू होगी, फिर ऐसे इतनी पड़नी शुरू होगी, फिर जब यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा तो सूरज की रोशनी एकदम डायरेक्ट पड़ेगी, यानी कि ये पार्ट पूरा विजिबल हो जाएगा और मैं आसानी से देखूंगा क्या चांद है। वाह, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो 180 डिग्री मतलब वही होता है कि पूरा 180 डिग्री पे अलाइन हो जाते हैं, इसीलिए आपको पूरा फुल मून देखने को मिलता है। ओके, ये देखो इस तरीके से, ठीक है ना, ये आपकी धरती है, ये सूरज है। अब यहां पे पूरी रोशनी जो है ना पड़ रही है ना, पूरी रोशनी यहां पे पड़ रही है, तो ये वाला पार्ट आप आसानी से देख सकते हो, धरती से पूरी तरीके से दिखेगा। रोशनी का ही सब कुछ खेल है, ठीक है, ये समझ लो आप। तो इसी को ही कहते हैं, यही फेजेस ऑफ द मून होता है, फुल मून और न्यू मून जिसको बोलते हैं। अब इसको कोल्ड मून क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई सर्दियों में ये होता है। मैंने क्या बताया कि भाई नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वही अब आपको बताता ना कि सोल्स्टिस जो पूरा आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जो पूरा रेवोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न पार्ट में सूरज से दूर होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और क्योंकि सूरज से दूर है तो सूरज से सनलाइट कम मिल रही है, यानी कि रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा, तो इसीलिए बोला जाता है। अब देखो कोल्ड मून की बात करें तो मैंने क्या बताया कि आज बढ़िया मस्त जो है वो सूरज एकदम उसको प्रॉपर रोशनी मिलेगी सूरज की, तो हम उसको पूरा देख सकते हैं। तो आज का जो चांद है आपको 99.5% विजिबल दिखेगा। वैसे भी पूर्णिमा पे विजिबल ही दिखता है, लेकिन फिर उसके बाद ये कल अगेन सब रोटेशन का कमाल है बाबू भैया, तो फिर जब ये रोटेट करेगा फिर वैसे ही अपने उस पे पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये लेक्चर था कोल्ड मून पे, तो आज जाना, शाम को देखना, मजा आएगी आपको। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।